YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 9 का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है चतुर्भुज। और ये हम चतुर्भुज पढ़ा रहे हैं दीपक स्टूडेंट के मदद से। दीपक, तुम्हारे वजह से हमें चतुर्भुज फिर से पढ़ाना पड़ा, तो आज हम चतुर्भुज बढ़िया से पढ़ाएंगे और हम ये प्रयास करेंगे कि चतुर्भुज से रिलेटेड आपके मन में कोई भी दिक्कत परेशानी न रहे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं चतुर्भुज। तो सबसे पहला काम, किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहला काम कि हम जानेंगे चतुर्भुज क्या होता है। तो बताओ बच्चों, चतुर्भुज क्या होता है? अरे वाह, तुमने तो बहुत ही अच्छा आंसर दे दिया। हमें बचपन का याद आ गया। चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या बोलते हैं सरस्वत? चतुर्भुज। चतुर्भुज है तो इसका मतलब चार भुजाएं होंगी। तो चार भुजाओं से घिरी आकृति को क्या बोलेंगे? चतुर्भुज। क्या इसको चतुर्भुज बोलेंगे? कैसे बोलेंगे? चार भुजा ए बी सी डी। अच्छा ये बताओ, क्या इसको चतुर्भुज बोलेंगे? ए बी सी डी बोलेंगे चतुर्भुज? क्यों भाई? चार भुजा है, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा है, चतुर्भुज क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि ये बंद नहीं है। क्या नहीं है? बंद नहीं। तो इसका मतलब चतुर्भुज किसी ऐरे गैरे को चतुर्भुज नहीं बोलेंगे। चतुर्भुज होने के लिए चार भुजाएं होनी चाहिए और क्या होनी चाहिए? बंद होनी चाहिए। खुला है तो चतुर्भुज नहीं है, बंद होगा तो चतुर्भुज होगा। तो हम कक्षा 9 से पहले कक्षा 8 में, 7 में, 6 में चतुर्भुज पढ़े हैं। तो हम बहुत ज्यादा न बताते हुए हम चतुर्भुज के प्रकार को बता रहे हैं कि चतुर्भुज का प्रकार क्या, कितने प्रकार का चतुर्भुज होता। तो सबसे पहला काम जो बचपन में हम लोग पढ़े हैं, स्क्वायर। क्या पढ़े हैं? स्क्वायर। क्या पढ़े हैं? स्क्वायर। बहुत बढ़िया कि ये बता दिए, हम तो भूल गए थे। क्या पढ़े हैं? स्क्वायर। स्क्वायर मतलब वर्ग। और क्या पढ़े हैं? क्यूब। बहुत सही, क्यूब। बहुत सही, क्या बता दिए। हम चतुर्भुज पढ़ रहे हैं, क्यूब कहां से आ गया? वर्ग। वर्ग चतुर्भुज का पार्ट होता है भैया। 2D डायमेंशन जो हम पढ़ रहे हैं वो दो डायमेंशन होंगे इसके। यानी कि क्यूब में वो क्या होता है ना, मोटाई भी दिया रहता है, ऊंचाई भी दिया रहता है। तो इसमें वो चीज नहीं, जैसे मार्कर, ये जो है 3D डायमेंशन है। मतलब हम इसको बनाना चाहे तो बना नहीं सकेंगे बोर्ड पे, लेकिन आज का सब लोग 3D डायमेंशन बना देते हैं। ऐसा बना देते हैं बीच में कुआं बना रहेगा, ऐसा लगेगा कि कुआं में गिर न जाए। ठीक है, ऐसा चित्र जो है देखने को मिलता है यूट्यूब ट्रेंडिंग वीडियो में 3D में। तो ठीक है, हम लोग ये मान के चलते हैं कि ये चतुर्भुज है और चतुर्भुज के प्रकार को हम आगे बढ़ाते हैं। तो चतुर्भुज के कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहले मुख्य रूप से हम बताना चाहेंगे आज चतुर्भुज के किस बारे में? समांतर चतुर्भुज के बारे में। समांतर चतुर्भुज दिखाई दे रहा है सोमेश्वर? समांतर चतुर्भुज इतनी दूर से दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है तो हम बड़ा लिख देते हैं, इसको इरेज कर दिए। ठीक है, तो दीपक ध्यान से देखो, क्या है? समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज क्या होता है भैया? समांतर चतुर्भुज, एक मिनट, कोई नहीं बोलेगा, केवल हम बोलेंगे। समांतर चतुर्भुज क्या होता है? समांतर चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या हो? समांतर हो। तो बच्चों बताओ, समांतर चतुर्भुज क्या होता है? जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या हो? समांतर हो। यानी ये भुजा इसके समांतर है और ये भुजा इसके समांतर है, तो समांतर चतुर्भुज होता है। ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है, समांतर चतुर्भुज। या हम ऐसे देखें, ये भुजा जो है इसके समांतर है, ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है, तो समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज किसको बोलते हैं? यदि ये वाली भुजा इस भुजा के समांतर हो और ये वाली भुजा इस भुजा के समांतर हो, तो हम कहते हैं क्या है? ये समांतर चतुर्भुज। आयत को अभी एक तरफ किए रहो, आयत बाद में आएगा। पहले समांतर चतुर्भुज पढ़ो, जो पढ़ाया जा रहा है वो पढ़ो। एक्स्ट्रा सोच ले रहे हो, बताओ तुम क्या बताते हैं? एक्स्ट्रा कुछ नहीं सोचना है, पहले समांतर चतुर्भुज के बारे में पढ़ना है। क्या है ये? समांतर चतुर्भुज है, आमने सामने की भुजाएं समांतर रहनी चाहिए, तब इसको क्या बोलेंगे? समांतर चतुर्भुज। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज की कुछ विशेषताएं होती हैं। क्या होती हैं? विशेषताएं। कौन सी विशेषताएं होती हैं? तो ध्यान दीजिए, ये आमने सामने की भुजाएं समांतर तो होती ही हैं,
लेकिन पहली विशेषता देखिए, यदि हम इसको नाम दे दें ए बी सी डी, ये समांतर चतुर्भुज मान लेते हैं, ये समांतर चतुर्भुज है, तो जो ए बी है वो सी डी के बराबर होगा और जो ए डी है वो बी सी के बराबर होगा। इतनी बात क्लियर? यानी आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी। दूसरी चीज क्या है? दूसरा चीज क्या है? आमने सामने का कोण बराबर होगा, यानी कोण ए जो होगा वो कोण सी के बराबर होगा और कोण डी जो होगा वो कोण बी के बराबर होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बढ़िया से समझो। ए सी के बराबर होगा और डी बी के बराबर, यानी सामने सामने के कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं और सामने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। यदि हम इस बिंदु को इस बिंदु से मिला दें तो ये क्या कहलाएगा? विकर्ण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विकर्ण कहलाएगा। और इस बिंदु को इस बिंदु से मिला दे तो इसे भी क्या बोलेंगे? विकर्ण। और जो विकर्ण हो देख रहे हो, विकर्ण एक दूसरे को काट रहे हैं, विकर्ण एक दूसरे को काट रहे हैं। और इस कटान बिंदु को यदि हम मान ले ई, तो इसका मतलब जो ए है समांतर चतुर्भुज के केस में जो ए है वो ईसी के बराबर होगा। यानी ए का मान, ए की लंबाई ईसी की लंबाई के बराबर होगी और डी की लंबाई बी की लंबाई के बराबर होगी। यानी हम कह सकते हैं जो विकर्ण है, विकर्ण 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 एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? दो बराबर भागों में बांट रहे हैं, यानी समद्विभाजित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? तो कहने का मतलब ये है, ये विकर्ण है, जिस बिंदु पर काट रहा है ये लंबाई इस लंबाई के इक्वल होगी और ये लंबाई इस लंबाई के इक्वल होगी। और यदि ऐसा है तब समांतर चतुर्भुज के केस में ऐसा होता है और सब चतुर्भुज के केस में होता है, हम आगे बताएंगे। लेकिन हम ये कह सकते हैं विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित। समद्विभाजित मतलब दो बराबर भागों में बांट रही है, ये वाला इसके बराबर होगा, ये वाला इसके। इतनी बार समझ में आएगी? नहीं आएगी? ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो समांतर चतुर्भुज, पहली चीज जिसके आमने सामने की भुजाएं समांतर हो, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है? पहली, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और आमने सामने का कोण बराबर होता है। दूसरी चीज, जो डायगोनल होते हैं विकर्ण, विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी जिस बिंदु पर मिल रहे हैं तो एक दूसरे को बराबर बराबर भागों में बांटते हैं। और क्या चीज है भाई? ये तो समांतर और समांतर चतुर्भुज में अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल, ये तो आप जानते ही हैं, बराबर हो ही जाएगा। दो समांतर रेखाएं हैं तो एकांतर अंतर कोण बराबर हो जाएगा। तो हम आगे बढ़ाते हैं। अब ध्यान से देखो, इसी समांतर चतुर्भुज का नाम है आयत। आयत, आयत क्या है? आयत कोई अलग से चतुर्भुज नहीं है, ये समांतर चतुर्भुज है, बस एक विशेष प्रॉपर्टी का इसे पालन होना चाहिए। ठीक है, आयत एक प्रकार का क्या है? समांतर चतुर्भुज है। क्या है? समांतर चतुर्भुज। बस इसमें एक विशेष गुण होता है, ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसमें एक विशेष गुण होता है। कौन सा गुण होता है? यदि किसी भी तरह से ये वाला विकर्ण इस वाले विकर्ण के बराबर हो गया तो उस समांतर चतुर्भुज को एक नया नाम दे देंगे। और क्या नाम देंगे? आयत। क्या नाम देंगे? आयत, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल किसको बोलते हैं? रेक्टेंगल एक समांतर चतुर्भुज है जिसके विकर्ण क्या होते हैं? आपस में बराबर। ठीक है, विकर्ण क्या होते हैं? आपस में बराबर। तो यदि हम ये पूछें कि आयत क्या होता है, तो आयत एक ऐसा समांतर चतुर्भुज होता है जिसके विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। और विकर्ण यदि बराबर हो गए तो अब देखो क्या क्या प्रॉपर्टियां इसमें लागू होंगी। ये समझ में आया कि नहीं आया? तो इतना यदि नोट करना चाहोगे तो नोट कर लो। ठीक है, चलो हम लोग आगे चलते हैं। और देखो ध्यान से, समांतर चतुर्भुज बन गया था आयत, यानी आयत कोई विशेष प्रकार का चतुर्भुज नहीं है, वो समांतर चतुर्भुज है। बस एक गुण का पालन हो जाए। कौन सा गुण का? जब विकर्ण आपस में बराबर हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे? आयत। क्या बोल देंगे? आयत। दिखाई दे रहा है समझ सर? इसे क्या बोलेंगे? आयत, यानी रेक्टेंगल इसको इंग्लिश में बोलते हैं। अब ध्यान से देखो, यदि ये आयत है तो आयत में वो सारी चीजें होंगी जो एक, ये वर्ग लग रहा है ना, थोड़ा और लंबा कर देंगे, ये हो जाएगा आयत। ठीक है, आयत में वो सभी चीजें मौजूद होंगी, वो सभी गुणों का मतलब उन सभी गुणों का पालन करेगा जो एक समांतर चतुर्भुज कर रहा था। यानी एक समांतर चतुर्भुज ही है तो जाहिर सी बात है, बताओ ध्यान से, ये आयत है। यदि ये आयत है, विकास या दीपक, यदि ये आयत है
यानी ABCD एक आयत है, तो आयत में वो सभी गुण मौजूद होंगे जो एक समांतर चतुर्भुज में थे। ये वाली भुजा इसके बराबर होगी, ठीक है, ये वाली भुजा इसके बराबर होगी क्योंकि समांतर चतुर्भुज ही है एक प्रकार से, और विकर्ण आपस में बराबर होंगे। विकर्ण क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे, तभी तो ये आयत है, ठीक। और तीसरी चीज ये है, तीसरी चीज यदि ये आयत है तो तीसरी चीज ये है, तीसरा मतलब जो हमने इसके बाद ये बराबर होने के बाद, विकर्ण बराबर होने के बाद प्रत्येक एंगल, प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, यानी ये एक प्रकार का समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, आमने सामने के कोण भी बराबर होंगे, विकर्ण बराबर होंगे, क्योंकि यही तो कंडीशन है। और यदि विकर्ण किसी प्रकार से बराबर हो गया तो प्रत्येक एंगल भी 90 अंश का होगा, ठीक है। ये किसकी खासियत होती है? आयत। तो प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लिखते रहोगे तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ लो। अगर थोड़ा सा भी इधर उधर किए बाद में दिक्कत करेगा, क्योंकि अभी इसी में आएगा स्क्वायर, वो स्क्वायर वगैरह आएगा, सब आएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्वायर डायगोनल क्या 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करता है, क्या नहीं करता, ये सब बताया जाएगा। तो ये हो गया हमारा आयत। और अगला क्या होता है? अगला है समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं रोम्बस। क्या बोलते हैं? रोम्बस, रोम्बस बोलते हैं, ठीक है। सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज क्या होता है? ऐसा समांतर चतुर्भुज, ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो, ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो, क्या बोलते हैं उसको? सम चतुर्भुज। क्या बोलते हैं? सम चतुर्भुज, यानी रोम्बस। रोम्बस किसको बोलेंगे? ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान, तो इसे क्या बोलेंगे? रोम्बस, ठीक है। ध्यान से देखो, तो रोम्बस क्या है? क्या हो रहा है? रोम्बस क्या है? एक प्रकार का सम चतुर्भुज है, एक प्रकार का समांतर चतुर्भुज है। रोम्बस क्या है? एक प्रकार का समांतर चतुर्भुज है जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, ए बी सी डी, यानी हम इस समांतर चतुर्भुज को, ये समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज, और समांतर चतुर्भुज जो है, समांतर चतुर्भुज को रोम्बस कब बोलेंगे? सम चतुर्भुज कब बोलेंगे? सम चतुर्भुज कब बोलेंगे? जब समांतर चतुर्भुज को सम चतुर्भुज कब बोलेंगे? जब यहां पर यदि हम लिख दे ए बी बराबर बी सी बराबर बराबर सी डी बराबर डी ए, ये सारा एक दूसरे के बराबर हो तो हम उसको क्या बोलते हैं? सम चतुर्भुज, यानी कि रोम्बस। क्या बोलते हैं उसको? तो बच्चों ये देखो, इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? क्या हंस रहे हो जी? पूरा वीडियो इसको क्या बोलेंगे? रोम्बस, ठीक है। तो ये सारी भुजाएं इसके समान होते हैं, ये एक प्रकार का समांतर चतुर्भुज है, यानी रोम्बस उन सभी गुणों का पालन करेगा जो एक समांतर चतुर्भुज कर रहा था। तो ये चूंकि ये समांतर चतुर्भुज है तो ये कोण बराबर होगा, ये कोण इसके बराबर होगा, ये भुजा, चारों भुजाएं बराबर है तो आपस में बराबर ही होंगी। तो ये जो डायगोनल है यानी विकर्ण है, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करेगा, यानी ये इसके बराबर होगा और ये वाला इसके बराबर होगा, ठीक है। लेकिन एक इसमें विशेष गुण होता है, हम विशेष गुण को ही लेकर चल रहे हैं। ये चूंकि सम चतुर्भुज है तो एक प्रकार का समांतर चतुर्भुज है, ये सभी गुणों का पालन करेगा जो एक समांतर चतुर्भुज के पास होता है। और इसमें एक्स्ट्रा क्या होता है हम लिखवा रहे हैं। एक्स्ट्रा क्या है? एक्स्ट्रा ये है कि विकर्ण, विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। समद्विभाजित करते हैं किस पर? 90 डिग्री के एंगल पे, यानी यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। किस केस में? यदि ये सम चतुर्भुज है तब, ठीक। इतना हो गया, चलो चलो आगे आगे बढ़ो। अब हम हो चालू गया, चलो ठीक है। तो
अब हम पढ़ेंगे वर्ग के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? वर्ग। वर्ग जानते हो? जानते हो कि नहीं जानते? नहीं जानते, चलो हम बताते रहे। तो चलो आज वर्ग के बारे में पढ़ेंगे। ये वर्ग है, यानी वर्ग क्या होता है? ए बी सी डी को, यानी वर्ग कब बोलेंगे? किसी भी सम चतुर्भुज को वर्ग बोलेंगे कब? जब उसके विकर्ण बराबर हो। जब उसके विकर्ण क्या हो? बराबर। यदि किसी सम चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो गए तो सम चतुर्भुज का नाम क्या हो जाएगा? सम चतुर्भुज का नाम क्या हो जाएगा? वर्ग। यानी कि यदि यदि AC बराबर BD, तब चतुर्भुज ABCD एक वर्ग है। ठीक है? यदि किसी सम चतुर्भुज के, ए दीपक क्या कर रहे हो? यदि किसी सम चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो उसको क्या बोलेंगे? वर्ग। यानी यदि इसके विकर्ण या AC की लंबाई यदि BD के बराबर हो गई तो इसे क्या बोलेंगे? वर्ग। चूंकि वर्ग एक सम चतुर्भुज ही है तो ये इसमें सभी गुण मौजूद होंगे जो एक सम चतुर्भुज में थे। तो क्या क्या थे? आमने सामने के कोण बराबर होंगे, ये इसके बराबर होगा, और विकर्ण एक दूसरे को समविभाजित करेंगे 90 डिग्री पर। और प्रत्येक कोण क्या होगा? चूंकि वर्ग है, वर्ग का प्रत्येक कोण क्या हो जाएगा? 90। यदि विकर्ण बराबर हो गए, विकर्ण तभी बराबर होंगे जब प्रत्येक कोण क्या होगा? 90 डिग्री का होगा। और यदि प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है तो ये वर्ग है। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि वर्ग का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। हम बहुत ज्यादा इसमें नहीं बताएंगे क्योंकि कक्षा 9 में है, 8 में, 7 में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब अगला चतुर्भुज देखते हैं। ये कौन सा चतुर्भुज है भैया? समलंब चतुर्भुज। बहुत सही समय सर, कम से कम कुछ तो बताए। समलंब चतुर्भुज। कौन सा चतुर्भुज? समलंब। समलंब चतुर्भुज में क्या होता है? ये आमने सामने की एक भुजाएं, यानी आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? समांतर। हंसी क्यों आ रही है भैया? नहीं सर, AB जो है वो CD के समांतर होगा और इसकी ये वाली भुजाएं समांतर नहीं होगी। यानी एक पेयर जो होगा, एक पेयर समांतर होगा और दूसरा पेयर असमांतर होगा। ऐसे चतुर्भुज को क्या बोलेंगे? समलंब चतुर्भुज। यानी कि ये इसके समांतर होगा, ये इसके समांतर नहीं होगा। ठीक है, तो समलंब चतुर्भुज, इसका क्या नाम है? समलंब चतुर्भुज। चतुर्भुज, ठीक है। ये इसके समांतर होगा लेकिन ये इसके समांतर नहीं होगा। यानी AB is parallel to CD और AD is not parallel to BC। काम खत्म। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ध्यान से देखो, इसको समलंब चतुर्भुज बोलेंगे। समलंब में ऐसी कोई खास बात नहीं होती, इसके विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, ऐसा नहीं है। समलंब चतुर्भुज में ये हम यहां से यहां तक खींच देंगे, समझते तुम जाओ। हम ये इसको ऐसे खींच देंगे तो जरूरी नहीं है कि ये वाला हिस्सा इसके बराबर हो और ये वाला हिस्सा इसके बराबर हो, इसमें ऐसा नहीं होगा। ये बात केवल समांतर चतुर्भुज में ही लागू होगा। और यदि किसी भी तरीके से यदि AD BC के बराबर हो जाए तो इसका नाम बदल देते हैं। इसको क्या बोल देते हैं? आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। क्या बोलते हैं? आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। यानी ऐसा समलंब चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर। ठीक है, तो हम लोग अब थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? प्रमेय के बारे में। और जल्दी से समय वेस्ट न करते हुए इसको एक झटके में देखकर आगे बढ़ेंगे। थ्योरम क्या है? पहला थ्योरम क्या है? समय से जल्दी से बताओ। पहला प्रमेय क्या है? प्रमेय एक। हाँ, पहला प्रमेय, प्रमेय नंबर एक। प्रमेय नंबर एक क्या है बताओ? तो कंप्यूटर जी क्वेश्चन लगाइए। क्वेश्चन नहीं, प्रमेय है ये। क्या है? प्रमेय। तो प्रमेय क्या कह रहा है? किसी समांतर चतुर्भुज का विकर्ण, यानी एक विकर्ण उसको दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभक्त करता है। हम मान लेंगे, सबसे पहले फिगर खींचेंगे, मान लेंगे ये समांतर चतुर्भुज है। ये कौन सा चतुर्भुज है? समांतर चतुर्भुज। ये ABCD। यदि हम एक विकर्ण खींचेंगे, ध्यान से देखिए, एक विकर्ण खींचेंगे तो ये दो त्रिभुजों में विभक्त हो जाएगा। दिखाई दे रहा है? एक विकर्ण खींचे, विकर्ण थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, एक विकर्ण खींचे
तो दो त्रिभुजों में ये विभक्त हो गया। हमें क्या दिखाना है, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। कैसे हैं? सर्वांगसम, यानी ब्लैक बोर्ड को काट के हम ऐसे रखेंगे तो पूरा एक दूसरे को क्या करेगा, रख देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये इसके सर्वांगसम दिखाना है। तो सबसे पहले जैसे हम करते थे हम वैसा ही करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है। क्या लिखेंगे, दिया है। गिवन 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 चतुर्भुज ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। चतुर्भुज ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज, ये ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ऐसा दिया है। यानी प्रमेय का आधा हिस्सा हम ये समझेंगे कि हमारे पास है क्या, और प्रमेय का जो पूरा मतलब लास्ट वाला हिस्सा रहेगा वो हम ये समझेंगे कि करना क्या है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, हम सबसे पहले क्या इकट्ठा करेंगे, मटेरियल इकट्ठा कर लेते हैं। मटेरियल क्यों इकट्ठा करते हैं आप लोगों को पता है, ठीक है। मटेरियल इकट्ठा करते ताकि हमारा जो एम तक पहुंचना है, हमें जिस एम तक, वहां तक हम कायदे से पहुंच पाए बिना भटके। ठीक है, तो दिया है, हो गया, चलो ठीक है। और चतुर्भुज है भैया, एक विकर्णों दिया है तथा विकर्ण बीडी, ऐसा दिया है। ठीक है, चतुर्भुज है तथा विकर्ण बीडी दिया है, कोई बात नहीं। तो अब आते हैं किसमें, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज 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 डी ए बी सर्वांगसम त्रिभुज बी सी डी, ये सिद्ध करना है। त्रिभुज डी ए बी सर्वांगसम त्रिभुज बी सी डी, और ये दिया है कि समांतर चतुर्भुज है। तो बहुत ही आराम से हम हल करेंगे। क्या करेंगे, उपपत्ति, क्या लिखेंगे, उपपत्ति त्रिभुज डी ए बी तथा त्रिभुज बी सी डी। ठीक है, ए बी बराबर डी सी, क्यों हो गया, क्यों हो गया, सर क्या हो गया, ए बी इज इक्वल टू डी सी, क्यों हो गया ये, क्यों, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज के सामने वाले भुजा बराबर होती है। यहाँ लिखेंगे समांतर चतुर्भुज का, समांतर समांतर चतुर्भुज के गुण से, समांतर चतुर्भुज के गुण से। ठीक है, और फिर उसके बाद AD इज इक्वल टू BC, ये भी समांतर चतुर्भुज के गुण से। और फिर क्या दिया है, BD बराबर BD, ये क्या है, उभयनिष्ठ है। क्या है, उभयनिष्ठ है। ठीक है, और यदि उभयनिष्ठ हो गया, तीनों साइड है, S S S, तीनों साइड है, क्या है, तीनों साइड है, तो हम लिखेंगे S S S सर्वांग समता के, सर्वांग समता के, सर्वांग समता के नियम से, ये करके पूरा अपना साइन कर देंगे, यहीं पर एकदम साइन कर देंगे। सर्वांग समता के नियम से त्रिभुज DAB सर्वांगसम त्रिभुज BCD, हंसने वाली बात नहीं है, ये तो ट्रेलर है, अभी तो शुरुआत बाकी है। ठीक है, अभी हम लोग कुछ पढ़े नहीं है, अभी तो हम लोग सीढ़ी चढ़ रहे हैं, अभी पूरी सीढ़ी बाकी है। बढ़िया से पढ़ेंगे हम लोग थ्योरम। ठीक है, हल्के मत लेना भाई, ये तुम्हें हल्के में ले लेगा। क्या हिला, दूसरा क्वेश्चन लगाओ कंप्यूटर जी, दूसरा क्वेश्चन लगा रहे, अभी नहीं आया, दूसरा क्वेश्चन लगाइए, अब आ गया। आप देखिए ध्यान से, क्वेश्चन को खींचना पड़ता है, क्वेश्चन को खींच के लगाना पड़ता है, अभी जाके क्वेश्चन लगा। एक मिनट, क्या हुआ, प्रमेय, प्रमेय ही है भैया, प्रमेय कट नहीं होगा। एक बार लिखा गया। अब यदि प्रमेय हमारे बोर्ड पे लिखा गया तो कंप्यूटर जी तभी इरेज करेंगे जब तक प्रमेय सिद्ध न हो जाए। तो एक बार लिखा गया, अब हम इसे सिद्ध करेंगे, अपने आप इरेज हो जाएगा। जब सिद्ध कर लेंगे तब देखते हैं क्या होता है। और हम अगला थ्योरम पढ़ेंगे, जैसा कि लिखा है, एक समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो आधा जो स्टेटमेंट है वो ये बता रहा है कि समांतर चतुर्भुज हमारे पास दिया है और सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो पहला क्या दिया है, सबसे पहले लिखेंगे, फिगर बनाएंगे। सबसे पहले क्या बनाएंगे दीपक, बहुत बढ़िया से बनाएंगे एकदम, A B C D,
इसको ऐसे कर देंगे तो हो जाएगा समांतर चतुर्भुज, यानी लिखेंगे दिया है, लिखेंगे दिया है। चतुर्भुज ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। चतुर्भुज ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। और क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। ए भैया बोलो मत यार, तुम लोग क्या खा के आते हो? कितना बता रहे, बोलो मत, बतियाओ मत, बोलो मत, बतियाओ मत, कान में बतिया रहे हो। सिद्ध करना है, सिद्ध करना क्या है कि एंगल समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है ना। भुजाएं मतलब सिद्ध करना है ए बी बराबर डी सी तथा 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 ए डी बराबर ये सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है दीपक? ये सिद्ध करना। कहाँ थे? अरे वाह, तुम तो यही हो। AD इज इक्वल टू BC और AB इज इक्वल टू CD, यही सिद्ध करना है। एकदम बढ़िया से देख लेंगे, कैमरा आंख से कैमरा खींच लेंगे। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, खींच लिए। आगे चलते हैं। कंस्ट्रक्शन यहाँ लिखेंगे रचना, रचना। A को C से तथा D को B से मिलाया, B से मिलाया। ठीक है, ये हमारी हो गई रचना। इसको ऐसे और इसको ऐसे मिला देना है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? एक दूसरे को मान लो ये ई पर काट रहा है। किस पर काट रहा है? ई पर। तो यहां लिख देंगे जो एक दूसरे को, जो एक दूसरे को ई पर काटता है, काटता है। एक दूसरे को किस पर काटता है समेश्वर? ई पर काटता है। किस पर काटता है? ई पर। फालतू काम कर रहे हो, बदतमीजी कर रहे हो तुम। ये समझ लो, इतना इतना टुकड़ा करेंगे। चलो ध्यान से, जो एक दूसरे को ई पर काटता है। ठीक है, थोड़ा सा रंग दें, रंग दे रहे हैं। ये देखो रंग दिए, ये देखो ये कलर करते हैं, कलर करते हैं। अनुज पगलाई कर रहा है, उसको पगलाई का फार्म भरवाएंगे भाई, उसको पगलाई का फार्म भरवा देंगे। इधर आओ अनुज, सब पढ़ लिख के बताओ, पढ़ लिख के पगलाई कर रहे हो। इससे अच्छा पगलाई के फार्म वाला तैयारी कर लो। ए भैया इधर देखो, इधर देखो, ये जो है, हाँ इन दोनों, देखो ध्यान से, हमें क्या दिखाना है? भुजाएं आपस में बराबर है ऐसा दिखाना है। भुजाएं बराबर है ऐसा दिखाना है। तो हम क्या करेंगे ऐसा? हम यदि एक लाइन खींचे, एक डायगोनल खींचे, एक मिनट, क्या क्या कर रहे हो? एक डायगोनल खींचे, एक डायगोनल खींचेंगे तो कॉमन हो जाएगा, ये वाला कोड इसके बराबर हो जाएगा, ये वाला कोड इसके बराबर। तो एक डायगोनल खींचने पर भी काम हो जा रहा है। ठीक है, एक ही डायगोनल खींचने पर काम हो जा रहा है, तो हम दो ठो क्यों खींच रहे हैं? देखो ध्यान, ए बी सी डी, ये भी ए बी सी डी। पहले हम देखते हैं करना क्या है। ये ए से बी डी तक खींच दिए, हमें कुल मिला के दिखाना ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर। तो हम क्या खींचे? एक डायगोनल। देखते हैं क्या सर्वांग समता के नियम का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये वाला एंगल इसके बराबर है, क्यों है? एकांतर अंतःकोण है। और ये वाला कोण इसके बराबर है, क्यों है? एकांतर अंतःकोण है। और ये वाला भुजा काम। इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई हमारा? जब यह एक ही विकर्ण वहां से काम हो जा रहा है तो हम दो विकर्ण फालतू में खींच दिए, तो इसका मतलब सारे किए धरे पर पानी पड़ गया। यहाँ तो एक ही विकर्ण से काम हो जा रहा है। इसीलिए कहा जाता है क्या करना है। सबसे पहले ये क्या दिया है, सबसे पहले ये देखो कहां तक पहुंचना है, ये देखो। हम बिना सोचे समझे फिगर बना दिए, गड़बड़ा गया हमारा, तो एक फिगर से काम हो जा रहा है। ठीक है, तो हम इस फिगर को इरेज कर देंगे। गलती उलती हो गई होगी, तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। गलती होगी तभी सीखेंगे आप लोग। ठीक है, ध्यान से देखो,
चतुर्भुज है। कंस्ट्रक्शन रचना में क्या करेंगे? रचना में हम ये करेंगे, बी को डी से मिलाया। क्या हो रहा है जी? कायदे से बैठे हो, बस बता दे रहे, उठा के डंडा पीटे नहीं, समझ लो। यह है, इसी से मारेंगे, बस बता दे रहे, हंसो मत। 3400 दांत तोड़ेंगे। हाँ तो 32 तुम्हारा और 4 2 इसका। बी को डी से मिलाया, अब लिखेंगे उपपत्ति। क्या लिखेंगे? उपपत्ति। त्रिभुज ए डी बी तथा त्रिभुज बी सी डी में एंगल ए बी डी बराबर एंगल बी डी सी। क्यों? क्योंकि एकांतर अंतः कोण है। और क्यों है? क्योंकि ए बी समानांतर डीसी। ठीक है, एकांतर, हाँ, को इंटीरियर एंगल, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। डीबी बराबर डीबी, ये क्या है? उभयनिष्ठ है। क्या है? उभयनिष्ठ है, हो गया। और क्या है? एंगल क्या हो गया? एंगल डी, ये पहले ये वाला लेंगे, ए डी बी। एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल डी बी सी। क्यों? क्योंकि एकांतर अंतःकोण है। क्यों है एकांतर अंतःकोण? क्योंकि एडी समांतर बीसी है। ठीक है, तो ये किससे लगा? किससे लगा? ए से त्रिभुज ए डी बी सर्वांगसम त्रिभुज बी सी डी। अब लिखेंगे सीपी सीटी से क्या लिखेंगे? ए बी बराबर डीसी। और क्या लिखेंगे? एडी बराबर बीसी। और यहाँ अपना साइन कर, मतलब हैंस